1, 2, 3, come on! Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की इंग्लिश की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जानते हैं कुछ बातें। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। तो एक जो किंग था, एक राजा था, उसके मन में 3 क्वेश्चन थे जिनके कि वो आंसर जानना चाहता था। What are the questions? वो क्वेश्चन क्या थे? Does the king get what he wants? तो जो राजा जानना चाहता था, जिन क्वेश्चन के आंसर क्या लास्ट में उसको मिल पाए उनके आंसर। तो पढ़ते हैं अपने चैप्टर को और जानते हैं कि राजा को उन क्वेश्चंस के आंसर मिले या नहीं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. तो एक बार एक राजा के मन में एक ख्याल आया कि वह कभी फेल नहीं हो सकता अगर उसको 3 चीज़ें मालूम हो। These 3 things were, तो 3 चीज़ें क्या थी? What is the right time to begin something? पहली चीज़ क्या थी कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने का सही टाइम क्या है। Which people should he listen to? और सेकंड चीज़ क्या थी कि किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do? और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए। ये 3 चीज़ें थी जो वह जानना चाहता था। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो उस राजा ने क्या किया कि अपने जो मैसेंजर थे, दूत थे, वो पूरे राज्य में भेज दिए और उनको प्रॉमिस किया कि जो भी मेरे इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लाएगा उनको बहुत बड़ा अमाउंट जो है पैसे का दिया जाएगा प्राइज के रूप में। Many wise men come to the king, but they all answered his questions differently. तो बहुत सारे विद्वान थे वो राजा के पास आए, लेकिन सभी लोगों के जो आंसर थे वो अलग अलग थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. तो इस तरह से उन्होंने कहा कि राजा जो है अपने सभी काम प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और जो कुछ और लोग थे उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि पहले से ही एडवांस में किसी चीज़ के बारे में डिसाइड कर लेना। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. और कुछ ने कहा कि राजा को सारे अपने ऐशो आराम छोड़कर उस टाइम जो सबसे ज़रूरी हो वही चीज़ें करनी चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ ने कहा कि जो राजा है उसको एक वाइज मैन की काउंसिल की ज़रूरत है, एक ऐसे ग्रुप की ज़रूरत है जिसमें सभी बुद्धिमान लोग शामिल हों और जो कि राजा को उस टाइम पे प्रॉपर जो उसकी हेल्प है वो कर सकें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। क्योंकि किसी भी एक आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल होता है कि वो सही चीज़ को डिसाइड कर पाए और हर चीज़ के लिए उसी टाइम पे सही डिसीजन ले पाए। बट देन अदर सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट होंगी। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और वो चीज़ें किसी भी काउंसिल के किसी भी ग्रुप के डिसीजन का इंतजार नहीं करती। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और इसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि क्या चीज़ सही रहेगी, उस चीज़ के लिए हमें फ्यूचर को जानना ज़रूरी होता है।
एंड मैजिशियन कुड डू दैट, और इसके लिए क्या चाहिए हमें, मैजिशियन चाहिए, जादूगर चाहिए। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियन, और इसीलिए राजा को मैजिशियन के पास, जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, और दूसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग हैं राजा के लिए वो हैं उसके काउंसलर, यानी कि जो उसके काउंसलिंग कर सके, जो उसको राय दे सके, एडवाइस दे सकें। अदर सेड द प्रिस्ट, और कुछ ने कहा जो पादरी होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। ए फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चूज किया कि डॉक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, जबकि कुछ ने कहा कि जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि साइंस यानी कि विज्ञान, जबकि कुछ ने फाइटिंग को यानी कि लड़ाई को चूज़ किया, और कुछ ने धार्मिक पूजा पाठ को चूज़ किया। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो जो राजा को क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर मिले थे, राजा उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने किसी को भी कोई भी रिवार्ड, कोई भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit, who was widely known for his wisdom. इन सब की जगह राजा ने डिसाइड किया कि वे एक ऐसे हर्मिट की एडवाइस लेंगे जो कि अपनी बुद्धिमानी के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट था, हर्मिट का मतलब है यहाँ एक ऐसा आदमी जो कि बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता है और बिल्कुल अकेला रहता है। तो इसी तरह से एक साधु सन्यासी थे जो कि जंगल में रहते थे अकेले, और जिस कुटिया में वे रहते थे उसको छोड़कर वो कहीं भी नहीं जाते थे। He saw no one but simple people and so the king put an ordinary clothes. तो जो वो साधु संत थे वो बिल्कुल ही सिंपल लाइफ व्यतीत करते थे, इसलिए राजा ने भी अपने जो क्लोथ्स थे, कपड़े थे, बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. और जो हर्मिट की जो कुटिया थी उसमें जाने से पहले जो राजा थे उन्होंने अपने घोड़े को भी अपने बॉडीगार्ड के पास ही छोड़ दिया और अकेले ही उनके पास चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। तो जैसे ही राजा हर्मिट की कुटिया के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि जो वो साधु सन्यासी थे वो अपने हट के बाहर जो ग्राउंड था उसकी खुदाई कर रहे। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। और जब राजा वहाँ पर आए तो जो हर्मिट थे उन्होंने उसका स्वागत किया और खुदाई को जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही एज ही वर्क ही ब्रेथ हैविली। और जो हर्मिट थे वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए जब वो काम कर रहे थे तो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे थे सांस लेते वक्त। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो राजा ने हर्मिट के पास जाकर कहा कि मैं यहाँ पर अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसका कि मैं किस तरह सीख सकता हूँ कि सही टाइम पे सही चीज़ को कैसे किया जाए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। और सेकंड क्वेश्चन कि किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कौन से जो काम हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैं कैसे जान सकता हूँ। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। जो हर्मिट था वो राजा की बात को ध्यान से सुन रहा था लेकिन उसने एक भी वर्ड नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। और खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो राजा ने कहा कि अब आप थक गए हैं तो ये जो कुल्हाड़ी है मुझे दीजिए, जो फावड़ा जिससे खुदाई कर रहे हैं ये मुझे दे दीजिए और आप रेस्ट कीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ यहाँ पर। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। और राजा को स्पेड देते हुए हर्मिट ने कहा धन्यवाद।
Then he sat down on the ground. और वो खुद ग्राउंड पे बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. और जब राजा ने 2 क्यारियों की खुदाई कर दी तो वह रुक गया और उसने फिर से अपने प्रश्न दोहराए. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." लेकिन जो हर्मिट था उसने अभी भी कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन वो खड़ा हुआ, अपने हाथों को आगे रख के बोला कि अब ये स्पेड मुझे दे दो, मैं खुदाई करता हूँ और तुम अब रेस्ट कर लो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. लेकिन राजा ने वो जो फावड़ा था उसको हर्मिट को नहीं दिया और खुद ही खुदाई करता रहा. 1 hour passed, then another. और एक के बाद एक घंटा बीतता गया. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions." और जब लास्ट में जब सूर्यास्त होने लगा, सूर्य जो था वो पेड़ों के पीछे छिपने लगा, तब राजा ने अपना जो फावड़ा था वो ग्राउंड पे गाड़ दिया और कहने लगा कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया हूँ. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. तो अगर तुम मुझे आंसर नहीं देना चाहते तो मुझे बता दो, मैं वापस चला जाऊँगा. हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट. तभी जो हर्मिट था उसने कहा कि कोई यहाँ दौड़ता हुआ आ रहा है. तो बच्चों, ये था इस चैप्टर का पार्ट 1. और ये जानने के लिए कि हर्मिट की कुटिया में दौड़ता हुआ कौन आ रहा था, हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए. और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए. तभी तो आपको हमारी नई नई सभी वीडियोस टाइम पर मिल पाएंगी और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी और आपके सभी चैप्टर्स टाइम पर कंप्लीट हो पाएंगे. तो आज के लिए बस इतना ही कहूँगी कि घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. 1 2